Hello everyone, welcome to the class. You are watching Dr. Dushyant's physics classes and myself Dr. Dushyant. So, dear students, आज फाउंडेशन क्लासेस के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक जो कि रिलेटेड है क्लास 10th के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। सो फाउंडेशन क्लासेस में जैसे कि 9th में आपके पास चल रहा है एक चैप्टर लॉस ऑफ मोशन, तो इसी के पैरेलल में यहाँ पे 10th में चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। सो बच्चे अपडेटेड रहिए और स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दिस लेक्चर्स फॉर योर करंट फाउंडेशन क्लासेस एंड all the CBSA related content for class 9th and 10th. So students, let's start today's class. So in lecture 1 of current electricity, what we are going to study? So बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्या बेसिक्स क्या है करंट के, करंट फ्लो क्यों करता है और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस क्या हैं और इसका रीज़न क्या है। चलिए देखते हैं। So students, what is electric current? So जब हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट का मतलब क्या है? करंट मीन्स फ्लो। करंट मीन्स फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो दैट इज करंट, बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज फ्लोइंग, फ्लो कर क्या रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो करंट कौन सी है। मीन्स जिस तरह से आपके पास when water flows from one place to another, it is called water current. Clear? But if there is a flow of wind, when wind flows from one place to another, it is called wind current. बात समझ आ रही है? मैं फिर से बताऊं आपको, जिस तरह से आपके पास क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लो वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड वाटर करंट, एंड व्हेन विंड ब्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड विंड करंट। क्लियर है बच्चों? सो करंट क्या है? फ्लो है। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electric here comes with the flow. अब current is flow, so flow of what? This electric, and electric comes from electrons. Electrons in a conductor. अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो what we will say that there is a formation, there is a flow of electric current. बात समझ आ गई? या इसको और किस तरह से डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट is the amount of charge flowing through a particular cross section area in the unit time. तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अमाउंट है चार्ज का जो फ्लो कर रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहां पे और तो हमें समझ आ गया कि करंट फ्लो ऑफ चार्ज है इन यूनिट टाइम, बट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन क्या है भाई? एरिया तो हमने पढ़ा, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़े, बट ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? चलिए देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात। ये हमने ले लिया एक कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है, वायर है, बड़ा एक उसका बड़ा पिक्चर ले लिया। अब इस वायर का ये सामने वाला हिस्सा है, मींस इफ यू आर हैविंग अ वायर, इसके सामने वाला हिस्सा ये वाला पार्ट है आपके पास, ये वाला पार्ट। ठीक, यही पार्ट है भाई आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो वायर कितनी मोटी है, उसके फ्रंट वाला जो पार्ट जिसे हम काटोगे, वो काटने से जो आगे एक सर्कुलर डिस्क सरफेस बनेगी, दैट विल बी योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास करके जितने चार्जेस एक यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में क्रॉस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब तो समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, इसको मैथमेटिकली हम फॉर्मुलेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कि एक टाइम, यूनिट टाइम में मींस एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है,
दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब रीजन क्या है भाई, चार्ज फ्लो करेगा क्यों, चार्ज फ्लो क्यों करता है, उसका रीजन क्या है, चार्ज को क्या जरूरत है कि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करे, मींस व्हाट इज द कॉज ऑफ करंट। सो चार्ज के फ्लो का रीजन कहां से आएगा हमारे पास, कॉज ऑफ करंट से आएगा भाई। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ करंट, करंट का कॉज क्या है, रीजन क्या है, चलिए देखते हैं। अब केस ले लीजिए, हमारे पास दो वाटर टैंक्स हैं, ठीक है। अब इन वाटर टैंक्स में हमने इनको दो डिफरेंट हाइट्स पे रखा हुआ है। टैंक ए इज एट मोर हाइट एज कंपेयर टू टैंक बी, क्लियर। अब टैंक ए और टैंक बी को हमने दो जगह पे रखा है। अब हम टैंक ए में वाटर फिल करेंगे, टैंक ए को पूरी तरह से फिल करेंगे और टैंक ए में से उस वाटर, अभी तक वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन अब सिर्फ हम उसको कनेक्ट करेंगे टैंक बी के साथ और उस कनेक्शन के थ्रू हम पानी को वहां से रिलीज करेंगे। आप देखोगे कि सिमिलर हाइट तक पानी टैंक ए और टैंक बी में फिल हो गया है, क्लियर है। लेकिन पानी आया कहां से, टैंक ए से, टैंक बी में पानी नहीं था, टैंक ए से पानी आया है। टैंक बी वाला पानी ए में नहीं गया है, टैंक ए से पानी टैंक बी में आया है। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज टैंक इज एट ए इज एट मोर हाइट एज कंपेयर टू टैंक बी। सो हाइट ज्यादा है, उस टैंक से पानी लोअर हाइट पे आया है। बात समझ आ गई। एक चीज यहां मैं और दिखा लूं, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th, this is going to have more potential energy as compared to this tank. So water is flowing from a tank having more potential energy to a tank at lower potential energy, means ज्यादा से कम की तरफ, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब इसी तरह से दो बॉडीज लेते हैं A and B, both are having different temperatures. Body is A is having higher temperature and body B is having lower temperature. Clear? हम इन दोनों बॉडीज को, कंडक्टिंग बॉडीज को एक दूसरे के टच में ले आते हैं। टच में ले आएंगे तो क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर होगा, बिकॉज टेम्परेचर ट्रांसफर्स फ्रॉम बॉडी एट हायर वैल्यू टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। सो बॉडी हायर वैल्यू पे कौन सी है, ए वाली भाई। ए वाली बॉडी में से टेम्परेचर क्रॉस ऑन हो जाएगा, किसमें, ए से पास ऑन हो जाएगा बी में। ए में 60 था, बी में 20 था, लेकिन अब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। 60 वाला भी 40 पे आ जाएगा और 20 वाला भी रीच आउट कर जाएगा 40 पे। 60 वाला डिक्रीज हुआ, 20 वाला इंक्रीज हुआ। ऐसा नहीं है कि देयर इज सर्टेन एवरेज वैल्यू या बीच की वैल्यू, यस, दोनों एक ऐसी एवरेज वैल्यू पे आ जाएंगे जो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। यहां पे दोनों, तो फिर हुआ क्या, फिर यहां पे टेम्परेचर, यहां पे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, वहां वो वाला टेम्परेचर कहां पे आ गया, नीचे वाली बॉडी की तरफ फ्लो हुआ जिसका टेम्परेचर कम था। और कब रुका टेम्परेचर ट्रांसफर ऑफ दैट टेम्परेचर, जब दोनों बॉडीज सेम वैल्यू पे आ गई। सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी कब रुका, जब दोनों का हाइट ऑफ वाटर सेम हो गया। अगर दोनों टैंक सेम हाइट पे होते तो उनमें वाटर ट्रांसफर नहीं होता, वाटर लेवल सेम होता, ट्रांसफर नहीं होता। ये तभी है जब एक में ज्यादा है दूसरे में कम है, ये बातें ध्यान रखनी है आपने। सो इसी तरह अब एक छोटी सी नई डिवाइस जिसको हम रोज घर में देखते हैं वो हमारे काम में आ जाती है, एंड दैट इज सेल। सेल आप सभी बच्चों ने देखा है, हमारे घरों में होता है, हमारी टॉर्च हम यूज करते हैं या डिफरेंट शेप में, डिफरेंट फॉर्म में होता है। और कन्वेंशनली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है विद वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर एज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। और कन्वेंशनल सेल हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंट कलर्स एंड ब्रांड्स। इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है। बट है क्या इस सेल में, ये सेल कर क्या रहा है भाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं क्या बच्चों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स
are caused due to the accumulation of positive charge at one terminal and negative charge at another terminal. और पॉजिटिव चार्ज जिस टर्मिनल पे है इट इज अगेन हैविंग हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव टर्मिनल पे लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बात फिर से यहां पे आ गई है, ज्यादा और कम, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लस और माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे आर ऑल ड्यू टू द वैल्यू ऑफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ आ गई है। अब यहां पे क्या है, यहां पर भी डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल है। यहां देखो, यहां भी डिफरेंस बिटवीन हायर एंड हाइट्स था दोनों का, यहां भी डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स था, तो यहां पर भी डिफरेंस बिटवीन सम फिजिकल क्वांटिटी है, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ दोज थिंग्स। वहां पर ही ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पर भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, इसका मतलब है यहां पर भी कोई चीज ट्रांसफर होगी। सो दो पोटेंशियल्स के बीच को डिफरेंस को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आ गई। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल का फंक्शन क्या है, सेल का फंक्शन है बच्चों टू जस्ट क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस किसने क्रिएट किया, सेल ने क्रिएट किया। चलिए देखते हैं व्हाट इज, एक और नई टर्म आ जाएगी यहां पे, आगे टर्म्स हमें यूज होने वाली हैं। नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक टर्म आपके पास आ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि जब हमारे पास अभी फ्लो होगा वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होगा, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। तो पहले देखते हैं फ्लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या भाई। चलिए देखते हैं। आपके पास है भाई एक एटम, उस एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस एलिमेंट का है, किस मटेरियल का है, उसके डिपेंड करेगा कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। बट न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है। क्लियर। चलिए अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होंगे, और उन ऑर्बिट्स में क्या फ्लो कर रहा होगा, वहां पे क्या मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अराउंड, इन एटम around that nucleus, and they are revolving around in that orbit around that nucleus. वो न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। क्लियर है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसके आगे पीछे, न्यूक्लियस। सो ये एटम का स्ट्रक्चर है जो इस समय हमारे पास मॉडर्न स्ट्रक्चर है। वहां पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और सराउंडिंग में क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ एक फोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। क्या कनेक्टेड होता है, एक फोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। सो बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, तभी तो वो वहां पे मूव कर रहा है, अदरवाइज वो यहां से बाहर चला जाता। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है 1/r²। आर स्क्वायर बच्चों ये डिस्टेंस है, आर ये डिस्टेंस है। जितना आर बड़ा होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास हैं, सबसे पास है जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे पास दिख रहा है आपको, ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पास दिख रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन सबसे टाइटली बाउंडेड होंगे। क्या होंगे, टाइटली बाउंडेड होंगे। इनमें बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे दूर दिखाई दे रहा है मुझे न्यूक्लियस से, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस है। ठीक, तो जो सबसे बाहर होंगे वो सबसे लूजली बाउंडेड होंगे। क्लियर है बात, इतनी बात याद रखना। अब देखिए, इन नॉन मैटर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर। क्लियर है, नॉन मैटर्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मोर होंगे, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक, इन 5, 6, 7
hence electrons are strongly bounded. But in conductors, in metals, the number of electrons in outermost shells orbit is less, 1, 2 or 3, and they are loosely bound. अब अभी loosely bound की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात और देख लेते हैं, अगर loosely bound है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। भाई पोटेंशियल है क्या ऐसी चीज है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की कोशिश करेगी, वही अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस अब कैसे हो गए, 3 किस्म के हो गए। सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे जो जिनको हम मूव करा सकते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में है और वो लूजली बाउंड है, वो हो गए कंडक्टर्स। दूसरे नंबर, एंड कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर चार्ज कैरियर्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल वाले, वो न्यूक्लियस के साथ कम जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पे आ गया भाई हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट वो टाइटली बाउंडेड है, दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हैविंग वेरी लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स हैं, और इनके में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डेवलप करेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनमें होते नहीं है, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। क्लियर है बात। हम जिनकी बात करेंगे इस समय, दे आर योर कंडक्टर्स, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अवेलेबल, ठीक है जी। ये सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं भाई, जिनसे हमारी सिम कार्ड बनती है, जिनके हमारे इंटीग्रेटेड चिप्स बनते हैं, जिनके हमारे प्रोसेसर्स बनते हैं। मींस आज के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में जो मटेरियल यूज होता है मोस्ट क्या ऑलमोस्ट इट इज सेमीकंडक्टर। इंटीग्रेटेड चिप्स भी इनसे बनती हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, पहले हम खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। ए सब्सटेंस which does not allow charge to pass through it, कौन से सब्सटेंस है जो अपने में से चार्ज को फ्लो नहीं करने देते इजिली। भाई चार्ज फ्लो करने के लिए हमें चाहिए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, लूजली बाउंड की बात कर रहे हैं सिर्फ मेटल में, या कह सकते हो आप कंडक्टर्स में, ठीक है जी। सेमी कंडक्टर्स में हो सकते हैं अगर कब होंगे, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब है इंसुलेटर्स ही एक ऐसा मटेरियल है जिसमें टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दैट इज योर आंसर, क्योंकि हमें चाहिए विच डू नॉट अलो द चार्ज टू पास। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका, इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स क्यों है आंसर, बिकॉज इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, फ्री नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो छोड़ नहीं सकते हैं अपने वाले को, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल किस में देखा हमने, सेल्स में देखा। सो बच्चों दो टर्मिनल्स थे, एक टर्मिनल था पॉजिटिव वाला, वो कौन सा टर्मिनल था, विच वॉज हैविंग एट हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव, और नेगेटिव पोटेंशियल वाला लोअर पोटेंशियल वाला था, ठीक है। पोल्स की बात नहीं करते हम, नन ऑफ दीज वाला है नहीं। सो नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर इज आंसर देखते हैं। सो दैट इज लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वन, सो एज दे हैव कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वाले पे हायर वाले पे पॉजिटिव चार्जेस का अकमुलेशन होता है, कंसंट्रेशन होता है, और नेगेटिव वाले पे नेगेटिव चार्जेस का। क्लियर है। और वो नेगेटिव चार्ज के सोर्स की तरह काम करते हैं। Substance which do not have free electrons but can develop under specific conditions, मैंने क्या कहा, मेटल्स और कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट एनी टाइम, इंसुलेटर में होते ही नहीं है, सेमीकंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर नो,
but when we increase the temperature with some specific condition, they can give us some charges. So substances do not have free electrons but can develop इसका मतलब है they are what? They are semiconductors, क्योंकि इनमें कुछ कंडीशंस के बाद at specific conditions some of the heat or temperature अगर increase करेंगे, so they can generate your free electrons. So semiconductors are having free electrons and are generated, are imparting heat. Clear है भाई? तो फंक्शन ऑफ सेल इज, सेल का फंक्शन क्या होता है, सेल किस लिए लगाते हैं, मैंने आपको आंसर बताया था, सिर्फ उसमें क्या बनाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है ना, एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा एक तरफ नेगेटिव ज्यादा, तो उसके कारण दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ताकि हम एक चीज जिसको हमने मूव करना है, कौन है वो, चार्ज को मूव करना है, क्योंकि मूवमेंट तभी होती है जब देयर इज सम डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक चार्ज विल मूव ओवर देयर. सो फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट डिफरेंस, यस, बट कौन से वाला समझ नहीं आ रहा, टू क्रिएट ड्रॉप, नो, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है भाई, सो टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, सेल क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज योर आंसर. क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ आ गया कि चार्ज क्या कैसे मूव करता है. अब देखते हैं फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर. अब वायर में करंट कैसे फ्लो करेगा भाई. ठीक है, ये आपके पास एक कंडक्टर आ गया है, आपको पता है इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम पर सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट. बट वायर में कैसे फ्लो करेगा भाई, चलिए देखते हैं. आपके पास क्या है, एटम्स. आपके उस कंडक्टर में क्या है, एटम्स हैं, और एटम्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. क्लियर है. मान लीजिए इन एटम्स के साथ साथ इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. अब एटम मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो लूजली बाउंडेड है, वो बाहर अंदर जा सकते हैं, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. Atoms are in state of vibration, but the electrons which are freely associated with them, they are in random motion. उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. मान लीजिए एक डायरेक्शन कभी यहां जाता है, कभी यहां जाता है, फिर 5 नंबर वाला, 4 नंबर वाला अप डाउन जा रहा है, 6 वाला इस लेटरल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है भाई. ठीक है जी. चलिए हम बात करेंगे सिर्फ उन चार्जेस की जिनको हमने मूव कराना है. अब इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया भाई एक सेल के साथ. क्या किसके साथ कनेक्ट कर दिया, सेल के साथ कनेक्ट कर दिया. सेल क्या क्रिएट करेगा भाई, सेल क्या क्रिएट करेगा, सेल क्रिएट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस. क्या क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस. देखो जी, अब जब हमने इसको प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दिया, अब प्लस वाला हायर डिफरेंस पे है, माइनस वाला लोअर पोटेंशियल पे है. क्लियर है. अब क्या होगा, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और माइनस वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेगा. क्लियर है. सो इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट. अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट होते हुए, ड्रिफ्ट कैसे करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं बच्चों इस तरह से, रैंडम जिगजैग मोशन, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन. उसमें मूव करके आपके पॉजिटिव वाली तरफ जाएंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव मूवमेंट होगी. इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एवरेज ड्रिफ्ट के साथ, एक एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे. चलिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान रहे. और कन्वेंशनल करंट, ध्यान रहे एक चीज, मैंने क्या कहा था, फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट. सो यहां पे फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों कहां से कहां है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉनिक करंट. कहां से कहां फ्लो करेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव एक करंट फ्लो करेगी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट. लेकिन हमने एक चीज और देखी कि मोस्टली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो चीजें हैं, वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं. तो इस समय जो करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, और जिसको हम अब करंट की डायरेक्शन कहेंगे, दैट इज कन्वेंशनल करंट, और जिसको सिंपली हम करंट कहेंगे, वो कहां से कहां मूव करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव.
अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है बच्चों, जो करंट है कौन सी वाली, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल जो रूल्स के हिसाब से चलती है। कौन सा रूल, कि चीजें जो है वो हायर से लोअर की तरफ जाती हैं, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो हायर, चाहे वो टेम्परेचर हो। यहां पर वेरी हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे कौन सी है, वो कन्वेंशनल करंट है, जो फ्लो करती है हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल, वहां से पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान रहे, अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों कन्वेंशनल करना, ये नोट कर लेना आपने, नोट क्या कर लेना है कि कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ये चीज आपने नोट कर लेनी है। अब इसका मतलब है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। बच्चों ये यहां तक समझ आ गया? यहां तक कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना फटाफट, तो ताकि हम इसका आंसर देख लें। ठीक है जी, चलिए बच्चों, अब बात आती है ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाया हुआ। आधा तो हमें समझ आ गया कि कोई एनर्जी की फॉर्म है, कोई ऐसी चीज है जो चीजों को मूव करने में हेल्प कर रही है। चलिए देखते हैं। आपके पास बच्चों एक पॉजिटिव स्टैंड, एक स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड है, उसके ऊपर हमने चार्ज रखा है पॉजिटिव वाला, और एक दूसरा स्टैंड हमने ले लिया जिस पे ऊपर चार्ज रखा हुआ है नेगेटिव वाला। और बच्चों अब यहां पॉजिटिव चार्ज रखा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज एट हाई पोटेंशियल, एंड अदर वन इज एट लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? हमें पता है हायर से चीजें कहां जाती हैं, लोअर। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने एक वायर के साथ, मेटल की वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो यहां पे क्या होगा, देयर विल बी ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। यहां पे एक चार्ज का फ्लो होगा, कहां से कहां, हायर टू लोअर चार्ज का, बट कौन से वाला, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा लोअर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज इज फ्लोइंग, वर्क इज डन, बिकॉज मैकेनिक्स हमें सिखाता है कोई भी चीज मूव करेगी, कोई भी चीज जिसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है और वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी वर्क को, वो क्या बनाएगी, वर्क। तो यहां पे अगर चार्ज ने मूव किया है, किसने मूव किया है, चार्ज ने मूव किया है, चार्ज ने मूव किया है, तो इसका मतलब है यहां पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ। जितना वर्क डन बच्चों हुआ है चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, 2 पॉइंट्स ए और बी, that work done is known as potential difference. The electric potential difference between 2 points is in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge, means 1 unit of charge from one point to another. Here the points are these stands, यहां पे ये located है, यहां से इस जगह ले जाने में जितना वर्क डन हुआ है, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आ गई है? चलिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों लिखा जाता है V से, और इसका दूसरा नाम वोल्टेज भी है। क्या है, वोल्टेज। सो दैट इज इक्वल टू, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन, कौन सा वर्क डन, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अपॉन चार्ज। ठीक है, वोल्टेज V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। ठीक है, तो वर्क डन, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। और बच्चों इसके यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर वोल्ट। ये सारा हम आगे भी देखेंगे, सो इसके यूनिट है वोल्ट। क्लियर है, बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको समझ आ गया, तो चार्ज अब कहां से मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, कन्वेंशनल करंट कहां से मूव करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां से मूव करती है, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां से मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसीलिए कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। यहां तक बात समझ आ गई? दूसरी बात मैं आपको बता दूं,
अब पता लग गया करंट क्या है, करंट फ्लो ऑफ चार्ज है। क्लियर? अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कन्वेंशनल करंट या सिंपली जिसे हम करंट कहते हैं। आज के बाद जिस करंट की हम बात करेंगे दैट विल बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ये क्या हो रहा है। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिनन एंड सम टाइम डेंजरस, है ना, शॉकिंग फिनोमिनन है एंड इट इज अ शॉक, इट इज अ इलेक्ट्रिक लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग अकर। व्हाई डज लाइटनिंग अकर, हाउ डज लाइटनिंग अकर? ये हमेशा तब होती है जब बादल होते हैं, द क्लाउड्स इन द स्काई। क्लियर? सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? द क्लाउड्स इन द स्काई and the clouds, sometime these clouds contain some charge. ठीक है, एक दूसरे के साथ जब ये फ्रिक्शन करते हैं तो इनके ऊपर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस। क्लियर? अब आपको पता है अर्थ इज अ वेरी बिग इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ चार्ज और इसकी पोटेंशियल हमेशा लो रहती है, ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर कर सकते हो आप। अब आपके क्लाउड हो गए हैं हायर पोटेंशियल पे, क्यों? ड्यू टू सम स्टैटिक चार्ज जो उसके ऊपर आया है। अब क्लाउड्स हाई पोटेंशियल पे होंगे, अर्थ जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है और जीरो पोटेंशियल पे। तो चार्ज कहां से मूव करेगा? फ्रॉम बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। सो व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट लाइटनिंग। तो चार्ज ट्रेवल from higher potential to lower potential in the form of that lightning, and that lightning, अब चार्ज मूव कर रहा है तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बहुत हाई होता है बच्चों, वोल्टेज बहुत हाई होती है। समटाइम इट हैज बीन मेजर्ड बाय यूजिंग स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर है बच्चों? तो ये छोटा सा इंपैक्ट था। दिस इज जस्ट अ रिलीजिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल, दैट इज ऑल अबाउट लाइटनिंग। क्लियर है बच्चों? ये समझ आ गया? चलिए देखते हैं कुछ फिर से क्वेश्चंस। द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट डैश ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे करंट की बात कर रहे हैं तो कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है कहां से कहां? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और बट डैश ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या है ये? कौन सी वाली करंट है? कन्वेंशनल करंट होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो तो हमें पता है। पॉजिटिव से नेगेटिव कौन सी करंट जाती है? कन्वेंशनल करंट या सिंपली करंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा है हमने। ठीक है, डेवलप चार्ज नहीं करता ये, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। मोशन, रैंडम मोशन ऑलरेडी है, हर कंडक्टर में है, वो ऑलरेडी कंडक्टर में रैंडम मोशन में है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। A cell contains higher potential and lower potential, so between them there is a potential difference. So potential of earth is almost minimum, almost, so we can say it is a zero potential। अभी हमने देखा। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक्स के ऊपर, बिकॉज अर्थ इज एन इनफाइनाइट बॉडी। इन टॉपिक्स के ऊपर जो हमने स्टडी किए रिलेटेड टू करंट। करंट समझ आ गया कंसेप्चुअली, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, थ्योरी आप कर सकते हो बट इसको समझने की कोशिश करो। और करंट समझ आ गया आपको, पोटेंशियल समझ आ गया, तो नेक्स्ट केसेस में हम लेंगे कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू योर टॉपिक। So students, thank you very much. Subscribe this channel, share with others for continuous lectures that are coming in this foundation course for 9th and 10th. Go through these lectures. Small lectures हैं, ज़्यादा theoretical नहीं है, conceptual हैं, numericals इनमें आएंगे और आपका base strong करेंगे for the numerical understanding. Thank you very much. Have a good day. See you in the next class.